यार बहुत लेट हो गया। भैया रुकिए। जी बताइए। भैया वो मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अभी तो मेरे पास खुले नहीं है। भैया मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस खाने के लिए चाहिए, मुझे बस भूख लगी है। अच्छा वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? वो हम अपने भैया के साथ गांव से आए थे। भैया हमें ये बोल के लाए थे कि वो हमें यहाँ पे पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे सो गए। लेकिन जब सुबह हमारी आंखें खुली तो भैया हमारे साथ नहीं थे। हमने भैया को बहुत ढूंढा, बहुत, लेकिन वह नहीं मिले और हम यहाँ भटक रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं। कृपया आप हमें 2 रोटी खिला दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। नहीं भैया, हमारे गांव वाले कहते हैं कि किसी भी पराये मर्द पे भरोसा मत करना, किसी के साथ कहीं मत जाना। हम आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, आपके साथ कैसे जा सकते हैं? आप हमें यहीं पे लाके खाना दे दीजिए। देखो बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना वाना खिलाऊंगा, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं करो। ठीक है भैया, चलिए। कोई है घर पे? जी वो साहब ने मुझे बुलाया था अपने घर पर काम करने के लिए। आप बैठिए, मैं साहब को बुला के लाता हूं। जी धन्यवाद। साहब नमस्ते जी, मैं राजू। आपकी मेरी फोन पर बात हुई थी ना घर के काम के लिए? हाँ अच्छा राजू। जी साहब। हाँ फ़ोन पे बात हुई थी। वो एक्चुअल में ना क्या था कि मैं ऑफिस चला जाता हूँ और मेरी बहन रहती है घर पे, तो उसकी घर के काम में हाथ बटाने के लिए चाहिए। तो क्या तुम्हें घर के काम तो आती है ना? हाँ साहब, मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूँगा। साहब मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है और मेरी आर्थिक स्थिति ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। साहब मेहरबानी कीजिए और मुझे कुछ काम दे दीजिए ताकि मेरे हालात सुधर सकें। हाँ हाँ वेरी गुड। मुझे ना अपने घर के लिए ऐसे ही नौकर चाहिए था। क्या है ना कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, तो अब मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो मेरे गैर हाजिरी में मेरी बहन के अच्छे से ख्याल रखने के लिए। धन्यवाद साहब। साहब सही कहते हैं लोग आपके बारे में, आप ना गरीबों की बहुत मदद करते हैं साहब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन से मिला देता हूँ। आस्था, आस्था। जी भैया। हाँ इनसे मिलो, ये हमारे घर के न्यू नौकर। आस्था, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम एक दूसरे को पहचानते हो? ये क्या बताएंगे, मैं ही आपको बताती हूँ। ये मेरे वही भैया हैं जो मुझे उस दिन स्टेशन पे छोड़कर भाग गए थे। अरे कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन को रात के अंधेरे में स्टेशन पे छोड़कर भाग आए तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे करते हुए? तुम्हारे ऐसे भाई को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुझे बहन मिली तो तुझे कदर नहीं है, तू भाई के नाम पर तू कलंक है। साहब देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। साहब मेरे घर के हालत बहुत खराब थे। अरे मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे, तो मैं इसको कहाँ से खिलाता? इसलिए मैं इसको रात में स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। सॉरी साहब, माफ कर दीजिए साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। सही कहते हो साहब, जो इंसान अपनी बहन को नहीं पाल सकता ना, उसको कोई भी हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। साहब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी बहन को अपने साथ रखूंगा। ठीक है बहन, तू मेरे साथ चल। एक मिनट, पहले उससे तो पूछ लो वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे ये तो क्या कह रही है? अरे मैं तेरा भाई हूँ ना कि ये, और तू मेरे साथ नहीं जाएगी? तू नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ के चले गए। अगर ये भैया नहीं होते तो आज मेरा क्या होता, मैं किस हाल में होती? अरे तू ये क्या कह रही है? मैं तेरा भाई हूँ ना कि ये, और तू मेरे साथ नहीं जाएगी? तू होश में तो है? 3 दिन से मैं भूखी प्यासी भटकती रही, आपको कोई फिक्र नहीं थी, और आज आप मुझे झूठी फिक्र दिखा रहे हो। आप मेरे भाई नहीं हो, आप भाई के नाम पे कलंक हो। भाई तो मेरे ये हैं जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। शायद तो ठीक कह रही है, मैं ऐसी लायक हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। आज के बाद मैं आप दोनों को कभी दिखाई नहीं दूंगा, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
कोई बात नहीं बहन, जो हुआ अच्छा हुआ।